साथियों स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है और हमारे कई सारे साथी लग गए हैं तैयारी में और उन्हें कुछ मैथ्स के प्रश्नों में दिक्कत भी थी। जीएस वाले ही मैथ्स हैं ये सब। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और फिर उसके बाद ये तीसरा प्रश्न उन्होंने मुझे भेजा है। तो देखिए कि भाई किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे और ये पीवाईक्यू ही है, मैथ्स का पीवाईक्यू है। ओके। और मुझे लगता है कि सभी प्रश्न आसान हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिए, देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये है 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4 और एसएससी की तैयारी के दिनों में इस तरह के प्रश्न हम लोगों ने कई बार देखे। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम लेंगे पहले वाले का, तो 2-1/2 हो जाएगा। हालांकि आंसर हमें दिख रहा है, पर फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। दूसरे वाले को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, तीसरे वाले को 4-1/4 लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे ये चलते रहे। ओके, लास्ट है 1-1/n, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बस इसको ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 2-1 1/2 हो गया, 3-1 2/3 हो गया, फिर उसके बाद 3/4 हो गया। ऐसा ही कुछ होगा। ओके, कुछ ऐसा ही होगा। देखिएगा ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है और बचेगा लास्ट वाला। ऐसे ही चलते चलते चलेंगे तो आपको पता चलेगा n-1/n लास्ट में है, ये कट जाएगा तो 1 इधर का पहला बचेगा और नीचे में n बचेगा, तो आंसर 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आसान प्रश्न था। चलिए, आप लोगों को भी मैथ्स में दिक्कत है, पूरे के पूरे जीएस में दिक्कत है, तो हमारा जो बैच है साहित्य सहचर वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी मैथ्स का दिक्कत हो तुरंत भेज दीजिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो जरूर जुड़िएगा, जीएस और हिंदी दोनों के लिए। ठीक है, एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से एक है। ठीक है, चौथा अंक 0 या 9 है। इस प्रकार हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा समझदार है। एटीएम पिन, आप ये बताइए कि कितने अंक का है, पहले तो ये होना चाहिए। तो देखिए 2 अंक यहाँ लिखा हुआ है, चौथा ही अंक यहाँ लिख दिया है, इसका मतलब 4 अंकों का है। तो एटीएम पिन है 4 अंकों का, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4। ठीक है, पहला 2 अंक मतलब इसमें और इसमें 3 से 8 तक है, इसमें भी 3 से 8 तक, कुछ भी हो सकता है 3 से 8 तक। फिर तीसरे के विषय में कोई कमेंट नहीं है, इसका मतलब कोई भी अंक हो सकता है और अंक होता है 0 से 9 तक। ठीक है, और फिर चौथे में कहा गया है या तो 0 होगा या 9। ठीक है, ये स्थिति है। तो पहले में कितने की संभावना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल मिला के 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल मिला के 6 अंक रहने की संभावना है। दूसरे की भी वही स्थिति है। तीसरे में 10 अंक होगा, 0 से 9 तक 10 अंक होता है और 0 या 9 2 अंक, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा। ठीक है, 36 दूनी 72, 10 720, 720, तो उत्तर हो जाएगा 720। ठीक है, तो आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि मुश्किल प्रश्न आपसे पूछे। ये थोड़ा सा मजेदार है, पर देखिए है कैसे। इधर को हम रहने देते हैं, इधर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर को ऐसे ही रहने देते हैं। 1 बटा, देखिए ये जो है इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, हम चाहें तो कि कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 8 का पावर -n-3 1। ये जो 1 बटा जो है 1/x मान लेते हैं, या x का पावर n होता है, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, x का पावर -n। ठीक है, x का पावर -n लिखा जाता था। ऐसे ही x का पावर मान लेते हैं, n-3 था तो ये n था। ठीक है, तो -n लिख दिए एक तरह से, बस माइनस लगा देना होता है। ठीक, अब देखिए
ये क्या हो गया -n+3, कोई दिक्कत नहीं है। 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। और इसका पावर है, या तो इसको 3+n हम लिख सकते हैं, 3+n लिख सकते हैं, सॉरी करिएगा, इसको हम 3 - n लिख सकते हैं कि नहीं। और जब पावर का पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। जब 2 का पावर 3 कुछ इस तरह से हो गया तो 2 का पावर 9 - 3, ठीक है, कुछ इस तरह से हुआ। अब देखिए 2 का पावर 9 - 3n इधर है, 2 का पावर 2n - 1 इधर है, तो दोनों का पावर क्योंकि बेस सेम हो गया तो पावर बराबर हो जाएगा। 2n - 1 बराबर 9 - 3n लिख सकते हैं। तो ये -3n इधर आ जाएगा तो 5n हो जाएगा, और -1 उधर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/5। तो देखिए जब मैं बचपन में नवोदय की तैयारी करता था ना, तो हमारा मैथ्स में 25 में से 25 हमेशा सही होता था, ठीक है। तो उसके पीछे क्या कारण था ना, कि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, तो क्या करता था कि उसको रिवर्स चेक करता था, हमेशा ये करता था। इसीलिए जनरली 25 में से 25 सही हुआ है, उसके पीछे यही कारण था। तो एक बार वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। n का वैल्यू 2 आ गया है, तो 2 इंटू 2 - 1, 2 का वैल्यू 4 - 1 3, 2 का 3 हो गया 8। ये इधर से भी 8 आ जा रहा है क्या, 1/8, 2 - 3, तो 1/-1, और ये ऊपर में चला जाएगा तो 8 का पावर 1 हो जाएगा, तो 8, ठीक है। तो दोनों साइड बराबर आ गए, मतलब हमारा ये वैल्यू सही है, ठीक है। तो आप एग्जाम में भी ये काम कर सकते हैं कि आप जो बना रहे हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। तो भले मैं हिंदी साहित्य में पीएचडी कर रहा हूँ, लेकिन ये सब तो आसानी चीज़ है, ओके। तो मुझे लगता है सारा प्रश्न कर दिया गया, ठीक है। तो आपको भी किसी भी प्रश्न में मैथ्स में दिक्कत हो, इवन आपको 9th-10th में भी दिक्कत हो, टीजीटी का जो फुल एग्ज़ाम है, ओके, जो मेन एग्ज़ाम है उसमें भी मैथ्स में दिक्कत हो, तो आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं हमारे ग्रुप में, ठीक है। जो साहित्य सहचर का टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ भेज सकते हैं, मैं बता दूँगा, ठीक है। और जीएस के लिए जुड़ना चाहते हैं, हिंदी साहित्य के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ साहित्य सहचर ऐप पर। इस सीरीज केवल और केवल 101 का है, हिंदी प्लस जीएस का, तो वो भी उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते रहें।